Good morning, everyone. I hope I'm audible. Is my voice clear to all of you? Perfect. 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 गुड मॉर्निंग जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। और आज कल कल जो हम लोगों ने देखा था AWS ग्लू, तो उसके अंदर हम लोगों ने हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। हमारा एक बिग डेटा पाइपलाइन हमने बनाया था। हाँ, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे कंपोनेंट्स हम लोगों ने देखे थे। हम लोगों ने उसके अंदर जो सोर्सेज है वो देखे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन टूल्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। एक ओवरव्यू दिया था मैंने कि हम लोग काफका या मैनेज सर्विस ऑफ का, मतलब आप लोग अगर अगर हदूप से अगर आप लोगों को एक्सट्रैक्शन करना है, अपाची काफका इज द बेस्ट टूल। ओके, एंड इन AWS environment we use managed service for Kafka। हाँ, और हम लोग किनेसिस के थ्रू भी हम लोग किनेसिस डेटा स्ट्रीम्स बना सकते हैं, जो हमारा डेटा सोर्स से एक्सट्रैक्ट करके हमारा डेटा S3 के अंदर लोड करेंगे। कल मैंने बताया था पूरा। फिर उसके बाद जी, मैंने बताया था कि कम ऑन गाइस, लेट्स कीप इट इंटरैक्टिव। कल मैंने बताया था, तो मैं आप लोगों को एक रिकैप दे रहा हूँ कि कल क्या हुआ था। ओके। परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट। सो तो हम लोगों ने S3 में डेटा हम लोगों ने लोड किया था। S3 में हमारा एक डेटा, हमने एक बकेट क्रिएट करी थी, हमने उसमें लोड किया डेटा। फिर हम लोग ग्लू स्टूडियो यूज करके हम लोगों ने उसके ऊपर ETL परफॉर्म किया था। वी जस्ट एक्सट्रैक्टेड दैट डेटा फ्रॉम देयर। हम लोगों ने S3 से डेटा उठाया, हम लोगों ने उसको ट्रांसफॉर्म किया। हम लोगों ने .csv फाइल को ट्रांसफॉर्म करके हमने पाकेट फाइल फॉर्मेट में हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया था। फिर हमने लोड किया था उसको अथीना में, और अथीना में हमने क्वेरी भी रन करी थी। हम लोगों ने सब कुछ कल किया था। और फिर हम लोगों ने दो सर्विसेज हम लोगों ने देखी थी, AWS डेटा कैटलॉग एंड AWS ग्लू स्टूडियो। यस, AWS डेटा कैटलॉग के अंदर आपका डेटाबेसेस, टेबल्स, स्कीमास, क्लासिफायर्स, क्रॉलर्स, ये सब आ गए थे। ग्लू स्टूडियो में आपके कनेक्टर्स आ गए थे, और जॉब्स आ गया था। जॉब्स कैसे हम लोग रन करते हैं, कैसे हम लोग उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, कल सब हम लोगों ने देखा था। यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो आज आज जो हमारा जो टॉपिक है वो इसी के ही रिलेटेड है, एक ग्लू का ही एक वर्जन है, उसके बारे में ही है। सो फॉर टुडेस टॉपिक वी आर टेकिंग आई एम टेकिंग यू टू AWS ग्लू डेटा ब्रू। यस। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। कल मुझे एक चीज बतानी रह गई थी। सर, ETL, ELT और ELTL अभी मार्केट में कौन सा यूज हो रहा है? एक्चुअली अभी कोई भी यूज नहीं हो रहा है। अभी अगर देखा जाए साहिल जी, तो अभी ETL और ELT सब ऑब्सोलीट हो चुका है। ऐसा है। आप लोग क्या कर रहे हैं, लोग स्ट्रीमिंग डेटा लेकर के आ रहे हैं, उसको वही टाइम। यस, यस मुश्तबा जी। यस, लॉन्ग लिव स्ट्रीम्स, एग्जैक्टली। अब वो लोग स्ट्रीमिंग डेटा से डायरेक्ट डेटा लेके आ रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और उसको लोड कर दे रहे हैं। दे आर दे आर नॉट परफॉर्मिंग, दे मतलब उसमें भी ETL ही यूज होता है। बट ETL कैसे कि अब एक ऑब्सोलीट हो गया। कल जो हम लोगों ने देखा वो एक बैच प्रोसेसिंग का एक एग्जांपल था। हाँ। यस, ETL इज डेड नाउ। परफेक्ट परफेक्ट। और हम लोगों ने कल EMR को भी टच किया था। कल हम लोगों ने एक EMR को टच किया था। हाँ, तो EMR मैनेज सर्विस है और एक सर्वरलेस सर्विस है। ग्लू सर्वरलेस है। हम लोगों ने कल उसका वो आर्किटेक्चर भी हम लोगों ने देखा था ग्लू का। हाँ, कि जॉब्स कैसे क्रिएट होती हैं, उसके ऊपर सब कुछ क्या होता है। यस। हाउ मच टाइम टू डेट ETL? जस्ट refer to the documents present over there. ओके। सो हम लोगों ने सब कुछ देखा था। तो आज मैंने मतलब मुझे आई फॉरगॉट वन थिंग, कि मुझे ना बताना चाहिए था, फिर मतलब कि मैं थोड़ा सा भूल गया था वो सब बताने के चक्कर में। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ। एक्चुअली आप लोगों को ट्रिगर्स के बारे में मालूमात है क्या? AWS ग्लू में जो ट्रिगर्स होते हैं, व्हाई डू वी व्हाई डू वी ट्रिगर
एन इवेंट और एनीथिंग। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, कोई टेंशन की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। इज माय स्क्रीन विजिबल? इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? परफेक्ट 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 परफेक्ट। लेट अस ओपन एमएस पेंट। अब कल जैसे हम लोगों ने दो जॉब जो रन करी थी, पहली जॉब जो हमने जो रन की थी, हाँ, पहली जॉब क्या थी? हमारी जो सीएसवी फाइल थी, हम लोगों ने उसको एक पॉकेट फॉर्म में कन्वर्ट किया था। हम लोगों ने डॉट सीएसवी को पॉकेट में करेक्ट कन्वर्ट किया था। जी। ओ यस यस यस। ब्रो, ग्लू इज कॉस्टली सर्विस। ग्लू इज कॉस्टली मतलब कितने सेंट्स का फर्क है मालूम है क्या? 0.17 सेंट्स का फर्क है। अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन वैसी है, सो कंपनी एमआर यूज करती है। ओके, तो कल, तो लेट्स लेट्स जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टॉपिक। तो हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने सीएसवी को पॉकेट फॉर्म में कन्वर्ट किया था। फिर अगर मैं चाहूँ कि जैसे कि रोज मैं एक चाहता हूँ कि एक टाइम बाउंड एक मैंने एक टाइम बांध दिया कि एक टाइम मैंने बांध दिया कि रोज शाम में 7 बजे मेरा ये जॉब ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाना चाहिए, और जो मेरी सीएसवी फाइल मेरे डेटा लेक में आ रही है उसको वो कन्वर्ट करके लोड कर दे मेरे S3 में, और उसको अथीना के थ्रू वो क्वेरी करे। ये चीज है, मेरी जॉब ऑटोमेट मुझको चाहिए। यस। हाँ, तो हम लोग इसीलिए हम लोग मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ AWS ग्लू में ट्रिगर्स से। आप लोगों को ट्रिगर्स का बता देता हूँ। इट्स द लास्ट टॉपिक फॉर AWS ग्लू, ग्लू स्टूडियो में। देयर वी गॉट ट्रिगर्स। ये ट्रिगर हम लोग ऐड करते हैं जस्ट टू, हम लोगों ने कल सबसे पहले क्या किया था? हम लोगों ने डेटाबेस एक बनाया था। ये हम लोगों ने कल एक डेटाबेस बनाया था। हु वर्क्स ऑन अथीना? डेटा एनालिस्ट। ओके। ग्लू, ग्लू डेटाबेस ग्लू का हम लोगों ने एक डेटाबेस बनाया था। उसमें हम लोगों ने दो टेबल क्रिएट किया था। फर्स्ट हमने डेटा लोड में हमारा जो C.csv फाइल था उसको हम लोगों ने क्रॉलर से उसका स्कीमा निकाला था। यस। फिर हम लोगों ने उसके बाद फिर हम लोगों ने वो जो क्रॉलर से हम लोगों ने जो डेटा निकाला था, हाँ, जो हम लोगों ने जो डेटा हम लोगों ने क्रॉलर से मतलब कि क्रिएट करके फिर हम लोगों ने जॉब्स जो रन करी थी, एक हम लोगों ने जॉब रन करी थी। वन सेकेंड, लेट इट ओपन। हम लोगों ने कल एक ये जॉब रन करी थी। हम लोगों ने उसको ट्रांसफॉर्म किया था इन द पॉकेट फॉर्मेट में हम लोगों ने उसको ट्रांसफॉर्म किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने फिर एक क्रॉलर हम लोगों ने रन किया था पॉकेट का। फिर क्रॉलर से फिर हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट किया। ये हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया था, और फिर अथीना में हम लोगों ने इसको व्यू भी किया था। उसके ऊपर एक दो क्वेरी भी हम लोगों ने रन करी थी। ये रहा हमारा टेबल, और ये रहा मेरा पॉकेट रिव्यू टेबल। हम लोगों ने, वन सेकेंड, ये हम लोगों ने कल ऐसी क्वेरी हम लोगों ने रन करी थी। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज अगर ऑटोमेट हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यूज करेंगे ट्रिगर्स। ओके, सो लेट मी शो यू द डेमो ऑफ ट्रिगर। अब मैं कोई ट्रिगर क्रिएट कर रहा हूँ। अब पहला जॉब जो हम लोगों ने किया था वो हम लोगों ने कल क्या किया था? कैन एनीबॉडी प्लीज टेल मी? जो पहला जॉब जो हम लोगों ने कल किया था, वो कल हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था? आफ्टर क्रिएटिंग द डेटाबेस हम लोगों ने क्या किया था? टेबल। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हम लोगों ने सबसे पहले, सर जी व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ ट्रिगर? उज्जवल जी, एक्चुअल यूज ऑफ ट्रिगर इज टू ऑटोमेट। आप डेली, अगर आप जैसे कि आप ये समझिए कि ऐसा सिनेरियो है कि आपको ऑटोमेशन चाहिए। आपको एक चाहिए कि हाँ, रोज मेरा ऐसे ही ये डेटा जो मेरे इस बकेट में आ रहा है वो डेली इसी के थ्रू एग्जीक्यूट हो। यस, टू एग्जीक्यूट टास्क ऑटोमेटिकली। परफेक्ट परफेक्ट। शेड्यूलिंग भी, हाँ, शेड्यूलिंग भी आ जाएगा उसमें। ओके, वन सेकेंड वन सेकेंड, मैंने ब्लूप्रिंट्स खोल दिया।
देयर इज चांसेस ऑफ फेलिंग, यस यस, बट उसके लिए हम लोग एक स्क्रिप्ट बनाएंगे। जी जमील जी, सेकेंड मुझे एक आने दो। परफेक्ट। तो हम लोग ऐड ट्रिगर्स, ओके। अब हम लोग ये ट्रिगर का हम लोग नाम देंगे। तो जो हम लोगों ने पहला जो काम जो किया था ना, हम लोगों ने S3 से जो अपना डेटा जो फाइल जो थी उसको हम लोगों ने उठा के उसके ऊपर क्रॉलर हम लोगों ने रन किया और उससे एक स्कीमा जो क्रिएट किया, हम लोग उसको पहले वो देंगे नाम CSV कस्टमर ट्रिगर। वन सेकेंड, ट्रिगर। और हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग इसको ऑन डिमांड कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल में हम लोगों को क्या, आप लोगों को डेली चाहिए या फिर वीकली चाहिए या फिर कस्टम, हम लोग बोलेंगे कि डेली। और एक टाइम स्पेसिफाई कर देंगे हम लोग, टाइम रहेगा जो भी है, मतलब मैं बोलता हूँ शाम के 7:30 बजे। तो इनका वो है क्या, शाम के 7:30 बजे मतलब 19:30। ओके, ये मैंने ऐसे कर दिया। फिर मैं नेक्स्ट आया, एड अ टारगेट रिसोर्स। हम लोग को टारगेट देना है इसके अंदर, चूज अ रिसोर्स टाइप। हम लोग सबसे पहले क्रॉलर रन करेंगे, ओके, क्रॉलर। और क्रॉलर का नाम रहेगा जो हम लोगों ने CSV के लिए हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया था वो CSV स्कैन ऐड, ओके। ये हम लोगों का क्रॉलर ऐड हो गया। नेक्स्ट ये चेक करेंगे और देन क्रिएट। ये हम लोगों का पहला ट्रिगर क्रिएट हो गया। हाँ, परफेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्टिवेट कर दूंगा। तो ये डेली डेली शाम में पैरामीटर्स जो मैंने डिफाइन करे हैं वो 7:30 बजे वो मेरा डेटा उठाएगा इस बकेट से। वन सेकेंड, वन सेकेंड, हाँ, ये मेरी बकेट है। इधर से वो डेटा उठाएगा, ये जो मेरा डेटा है ये डेटा उठाएगा, जो भी आएगा ये डेटा उठाएगा। और उसको उसको वो क्या करेगा, उसका वो टेबल और एक स्कीमा क्रिएट करेगा। हाँ, स्कीमा क्रिएट करेगा और उसको स्टोर कर देगा डेटाबेस के अंदर। फिर फिर नेक्स्ट हम लोग एक ट्रिगर ऐड करेंगे जो हम लोग जॉब रन करेंगे। तो जॉब अंडरस्कोर CSV अंडरस्कोर पॉकेट, जिसमें हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं अंडरस्कोर ट्रिगर। इसको भी हम लोग ऑन डिमांड रखेंगे या फिर स्केड्यूल करेंगे। एक सेकेंड, वन सेकेंड, स्केड्यूल। और हम लोग इसको दे देते हैं तकरीबन 8:30 बजे। 8:30 बजे हम लोगों ने इसको दे दिया, ओके। अब हम लोग टैग करें, ऐड करेंगे रिसोर्स टाइप। और हम लोग अब जो हम लोगों ने जो जॉब जो परफॉर्म करी है ना वो हम लोग करेंगे। जैसे जो हम लोगों ने जो जॉब रखी थी, जॉब सेलेक्ट अ जॉब, हम लोगों ने जो जॉब कल स्पेसिफाई करी थी ये। अब ये क्या लिखा है, पैरामीटर्स पास डाउन टू जॉब कस्टमर CSV जॉब व्हेन स्टार्टेड। अब ये हम लोग क्या बता सकते हैं इसके अंदर, जॉब बुकमार्क और ये सब चीजें, जॉब पैरामीटर्स। जॉब बुकमार्क मतलब कि ये कौन सा जॉब है, जॉब टाइम आउट मतलब कि कितने बाद अगर ये टास्क एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कितने कितने देर बाद ये टाइम आउट हो जाना चाहिए, वो जॉब फेल हो जाना चाहिए, ये वो है, ओके। और डिले नोटिफिकेशन थ्रेशोल्ड, मतलब कि अगर जॉब ज्यादा, मतलब ये जो स्पेसिफाइड टाइम से अगर ज्यादा रन करती है तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लाउड वॉच के थ्रू, ओके। ये समझ में आया इधर तक? फिर हम लोग ऐड टारगेट जॉब, सेलेक्ट जॉब, ओके, ऐड, यस। इधर तक समझ में आया, हम लोग जॉब ऐड करें इसमें, इधर तक समझ में आ गया ना? परफेक्ट 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 परफेक्ट। वेयर वी गॉट नोटिफिकेशन ऑन क्लाउड वॉच, अभिषेक जी, क्लाउड वॉच में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट और क्रिएट। अब क्या करना है, ये इसको भी मैं एक्टिवेट कर दूंगा। तो मेरे दोनों जॉब ऑटोमेट हो गए।
अब मुझे उस चीज़ का टेंशन नहीं है, ऑटोमैटिकली मुझे पूरा उतना पूरा सेटअप नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मेरी कितनी सारी चीज़ें एलिमिनेट हुई। हम लोग का जो हम लोगों ने एक बार जो डेटाबेस क्रिएट किया, ओके, उसके अंदर हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया, सेकंड, अगर उसके बाद हम लोगों ने क्रॉलर्स रन किए, फिर हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया, एंड देन वी जस्ट सॉर्टेड आउट द स्कीमा, एंड देन वी मतलब हम लोगों ने 1 सेकंड, क्या किसका क्वेश्चन था? 1 सेकंड। जी। तो हम लोगों ने मतलब टेबल क्रिएट किया, फिर हम लोगों ने ग्लू जॉब हम लोगों ने रन किया ग्लू स्टूडियो में। हाँ, और उसको हम लोगों ने लोड किया। हम लोग के S3 किस पे लोड हुआ, फिर हम लोगों ने उसको लोड किया अथीना के ऊपर। अथीना पे हम लोगों ने क्वेरी भी किया उसको। ओके, इधर तक क्लियर है? अब अब एक केस ये हो जाता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक केस क्या होगा। 1 सेकंड, लेट मी डिलीट। यस। अब आपके उसमें, जैसे कि आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशंस में, हम्म, आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एनालिस्ट होंगे। हाँ सर, आफ्टर डेमो एक बार इसका यूज केस एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। ओके 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 ओके, जस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन डू वी डिप्लॉय ऑल दिस विद टेराफॉर्म? इट डिपेंड्स। टेराफॉर्म इज फॉर, मतलब कि टेराफॉर्म पे आप जो स्क्रिप्ट जो तैयार करोगे प्रीतम जी, तो आप उसमें स्पेसिफाई कर दोगे हर एक चीज। सो एक सेकंड मोहम्मद जी, मैं आपको भी बताता हूँ। इन ऑर्गेनाइजेशन डू वी डिप्लॉय ऑल दिस विद टेराफॉर्म? हाँ, आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, डेफिनेटली फॉर श्योर कर सकते हो। बस उसमें कुछ चेंजेस करनी रहेगी आप लोगों को, थोड़ी बहुत चेंजेस करके, मतलब उनके पास पहले से ही वो ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स रहती हैं। आपको जस्ट उसमें है ना, आप लोगों का टेराफॉर्म का सेशन हुआ है क्या? आपका टेराफॉर्म का सेशन हुआ है क्या प्रीतम जी? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना? तो क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है। ओके, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, टेराफॉर्म की उनके पास स्क्रिप्ट होती हैं। तो स्क्रिप्ट्स में ना माइनर चेंजेस करके ना हम लोग उसको डिप्लॉय कर देते हैं। माइनर चेंजेस मतलब उसमें अंदर लोकेशन हो सकता है, ये हम लोग चेंज कर सकते हैं सबने, मतलब वीपीसी के अंदर सेटिंग कर सकते हैं, IAM रोल्स के अंदर हम लोग उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो वो सब चीजें, मतलब जिनका भी वो नहीं हुआ ना टेराफॉर्म का, तो वो लोग एक बार पहले टेराफॉर्म का जब सेशन हो जाएगा ना, तो उनको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये सब करने से अच्छा हम लोग एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, स्क्रिप्ट को हम लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके। और दूसरा क्वेश्चन एक जो था, किसका था? व्हाई नॉट क्लाउड फॉर्मेशन? क्लाउड फॉर्मेशन इज ओनली लिमिटेड टू AWS, दैट्स व्हाई सेकंड। So can we trigger first crawler, then job run for that crawler? मोहम्मद जी, मतलब कि आप पहले ट्रिगर करोगे क्रॉलर के लिए, और देन यू विल हैव टू जॉब रन फॉर दैट क्रॉलर। सर टेराफॉर्म फिर से एयरफ्लो, उसके बारे में तो नहीं मालूम, मैंने कभी वर्क नहीं किया उसके ऊपर। ऐसा है कि मैंने टेराफॉर्म के ऊपर मतलब कि काम किया है, तो उसका बता सकता हूँ। तो मोहम्मद जी, एक चीज मुझे बताइए कि मतलब आप जैसे फर्स्ट क्रॉलर आपने क्रिएट किया, ओके, वो जो था ना, जो सेकंड जो जॉब मैंने जो किया था, सेकंड क्रॉलर जो मैंने क्रिएट किया था, वो क्या था कि वो जो मेरा जो फाइल जो था ना, .csv का, वो जो मेरा क्रॉलर है, अरे ये जो मेरा जॉब है, वो क्या करेगा, वो उसको ट्रांसफॉर्म करके उसको लोड कर देगा मेरे S3 पर। और फिर अगेन मैंने कल क्या किया था, उस जो मेरी ट्रांसफॉर्म फाइल थी ना पार्केट की, उसके ऊपर मैंने क्रॉलर रन करके स्कीमा तैयार किया था, और उसको अथीना के थ्रू मैंने क्वेरी किया था। ये चीज है। अब समझ में आया मोहम्मद जी? यस, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो और किसी ने कुछ, टेराफॉर्म में आपको क्या चाहिए? टेराफॉर्म मतलब एक उसके ऊपर एक अलग ही टॉपिक है यार, वो आनंद सर लेंगे आप लोगों का, क्योंकि वो जो ऑटोमेशन ऑटोमेशन वो स्क्रिप्ट्स के थ्रू होता है। यू डोंट, मतलब कि जब आप लोगों का आपका सेशन हुआ क्या साहिल जी, टेराफॉर्म का?
हाँ साहिल जी, ऑनलाइन किया है आपने, तो जहाँ से आपने पढ़ा है, आपने कहाँ से पढ़ा है? मतलब ऑनलाइन जो आपने किया है, जो आपने वर्क किया है, तो उसके अंदर मतलब कैसे? यूट्यूब, यूट्यूब, ओके ओके ओके, मैं समझ गया, मैं समझ गया। तो उसमें क्या होता है ना, जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप लोग जाओगे ना, तो एक बार मैं बोलता हूँ, एक बार आनंद सर का इस पे अगर सेशन अगर हो जाएगा ना, ठीक है, तो उसके बाद फिर आप कर लो क्लाउड फॉर्मेशन प्लस ग्लू प्लस अथीना प्लस S3 प्लस क्विक साइट। सर आपको मल्टी एप्लीकेशन असाइन करते हैं या ओनली AWS एडमिन? वो डिपेंड करता है यूज केस के ऊपर, यूज केस के ऊपर। अभी जो मैं जिस पे जो मैं काम कर रहा हूँ, वो सिंगल क्लाउड है, मतलब कि सिर्फ AWS क्लाउड के अंदर ही है वो चीज़। और जब आप लोग को मल्टी क्लाउड जब रहेगा ना, तो कैसे यार, उसकी टेंशन लेनी नहीं है। आप लोगों को स्क्रिप्ट्स रेडीली अवेलेबल हो जाएंगी। डू यू वर्क फॉर इन टेराफॉर्म? यस यस, नाउ इट्स अ मस्ट। क्योंकि मल्टी क्लाउड से अगर इंटीग्रेट अगर करना है ना, तो आपको टेराफॉर्म आना चाहिए। यार ये टॉपिक टेराफॉर्म, टेराफॉर्म बात के लिए रहने दें सर। अथीना और रेडशिफ्ट के लिमिटेशन के बारे में बताइए साहिल जी। आप तो मतलब, कैन यू जस्ट स्टिक टू द टॉपिक, बिकॉज आप लोगों के क्वेश्चंस मतलब कि वो टॉपिक से मुझे डिविएट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। यस, आई एम वर्किंग ऑन AWS। ओके ओके ओके। सो आप लोगों को मैं क्या यार यूज केस में बता रहा था। यस यस यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो तो मैं आप लोगों को जो टॉपिक बता रहा था, मैं कहाँ पे था यार, मैं भूल गया। हाँ, तो हो सकता है जैसे आप लोगों ने इतना ETL परफॉर्म किया आगे। हाँ, आप लोगों ने इतना ETL परफॉर्म किया, जितना जितना मैंने पूरा बताया था आपको। हाँ, अगर यही चीज मुझको एक विजुअल अगर हमको मिलता, जैसे रॉ डेटा है हमारे पास, अगर हम लोगों को उसके ऊपर एक विजुअल मिलता, हम लोग देख सकते कि वो रॉ डेटा कैसा दिखता है। हम लोग एक बार उसको मतलब कि उसके अंदर से कुछ चीजें हम लोग क्लेंजिंग कर सकते, या फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते, या फिर उसको मतलब डिस्कवर, मतलब उसको सिर्फ देख सकते अच्छे से। ओके, तो क्या होता है, और आपके ऊपर एक लिमिटेशन ये है कि आपको लेस कोडिंग भी अगर आती है, क्योंकि ग्लू में भी एक ब्लूप्रिंट और ग्लू ग्लू डेव एंड पॉइंट्स रहते हैं, डेवलपर एंड पॉइंट्स रहते हैं, जिसके अंदर आपको है ना पूरी पूरी स्क्रिप्ट्स देनी पड़ती है, और वो स्क्रिप्ट्स के अकॉर्डिंग फिर आपके जॉब्स रन होते हैं। ओके, ठीक है। तो अभी क्या है, मतलब कि कोई आया, कोई बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया, ही नोज नॉट मच ऑफ अ कोडिंग, मतलब जैसे कि हम लोग के साथ कभी कभी होता है ना, कि हम लोग कोडिंग के बारे में उतना नहीं जानते हैं, या लेस कोड इन्वायरमेंट से आए हुए रहते हैं, या फिर नो कोड इन्वायरमेंट से आए हुए रहते हैं। हाँ, और उनको मतलब कि जॉब्स देखनी रहती है कि कैसे जॉब कैसे एग्जीक्यूट कैसे करी जाती है। हाँ, तो उसके उस चीज का जो सॉल्यूशन जो है, वो है AWS ग्लू डेटा ब्रू। ओके, AWS ग्लू डेटा ब्रू जो है ना, ये विजुअल डेटा प्रिपरेशन टूल है। इट्स ऑल्सो सर्वरलेस, और ये तकरीबन आपका जो डेटा प्रिपरेशन का जो टाइम है, जैसे अब जब हम लोग डेटा प्रिपेयर करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग के लिए, और उसके अंदर से हम लोग मैट्रिक्स और पूरा कलेक्शन करते हैं, उसको डिस्कवर करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन हमको करने हैं। तो ये जो टाइम जो रिडक्शन जो होता है इसके अंदर, तकरीबन 80% ऑफ द टाइम रिडक्शन होता है AWS ग्लू डेटा ब्रू में। मैं आप लोगों को कंसोल पे लेके चलता हूँ, मैं आप लोगों को उसका वो दिखाता हूँ। 1 सेकेंड। AWS ग्लू डेटा ब्रू, ये है इसका कंसोल। अप टू 80% फास्टर प्रिपेयर डेटा, अनलाइक लैम्डा। नो, लैम्डा से बिल्कुल अलग है। लैम्डा अगर आप जाओगे तो बिल्कुल वो एक कोडिंग एनवायरनमेंट है। उसके अंदर फंक्शंस होते हैं, आपको फंक्शंस ट्रिगर करना पड़ता है आपको, मतलब एक फ्लो। वो डेवऑप्स का साइड, मतलब कि मैं बोलूंगा थोड़ा सा कोडिंग साइड है। सो लेट्स लीव दैट टॉपिक। सो ये आप लोगों ने देखा, ये AWS ग्लू डेटा व्यू का वो है, एक क्या बोलेंगे, कंसोल है। तो इसके बारे में पहले मैं और आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ। और इसके अंदर जो यूजर लोग क्या क्या कर सकते हैं,
कैन एनीबडी गस, मतलब क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर आप लोग? कैन यू गाइस गेस कि हम लोग AWS डेटा ब्रू में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? कम ऑन गाइस, लेट्स कीप इट इन इंटरैक्टिव वे। डेटा मिक्सअप, डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, डेटा प्रिपरेशन, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ETL है ना, ये ETL ही है। ओके, विजुअलाइजेशन, परफेक्ट परफेक्ट। सो सबसे पहले क्या होता है, ये यूजर्स को है ना, यूजर्स इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्लीन कर सकते हैं और उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। मतलब कभी क्या होता है कि जैसे मैंने कोई डेटा क्रिएट किया, डेटा जो मैंने क्रिएट किया उसके अंदर हो सकता है कि मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स हो सेम डेटा के। यस, डेटा प्रिपरेशन, डेटा डिस्कवरी, डेटा विजुअलाइजेशन, परफेक्ट 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 यूसुफ जी, परफेक्ट परफेक्ट। ये मतलब कि आपकी जॉब को और आसान कर देता है। डुप्लीकेशन, यस यस यस, परफेक्ट परफेक्ट गिरीश जी, परफेक्ट। यस 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 यस, आई डोंट नो अबाउट दैट, मैंने काम नहीं किया मुदस्सर जी उसके ऊपर, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। यस, तो यूजर्स क्लीन कर सकते, नॉर्मलाइज कर सकते विदाउट राइटिंग एनी कोड, राइटिंग एनी कोड। अच्छा, ये अगर सर्वरलेस है तो इसके ऊपर हम लोग कितने तक का हम लोग डेटा क्वेरी कर सकते हैं, मतलब क्लीन कर सकते हैं? किसी को कोई आइडिया? सर्वरलेस है ये, आपको मैनेजिंग का बिल्कुल भी इसमें टेंशन नहीं लेना है, सब चीज AWS मैनेज कर रहा है। कितना? नॉट अनलिमिटेड, अनलिमिटेड अनलिमिटेड 5 TB, पीटाबाइट की आप स्केलिंग कर सकते हो। पीटाबाइट शुड बी वर्किंग, वो ऑटो स्केल हो जाता है। आपको कल जब मैंने सर्वरलेस जब मैंने बताया था उसमें ऑटोमेटिकली ऑटो स्केल होता है। ऑटो स्केलिंग मतलब आपको नहीं करना पड़ता है, वो खुद ही मतलब आपके वर्कलोड के हिसाब से ही वो एडजस्ट कर देता है। ओके, और इसके अंदर 250 250 रेडीमेड ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस, 250 रेडीमेड ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब आपकी कोई सी भी फाइल टाइप हो उसको वो कन्वर्ट कर देगा। तो इससे क्या होता है, जो रेडीमेड ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो इसकी हेल्प करते हैं किस चीज में, मतलब कि इन टू मतलब जो इसके जो ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं, जो 250 रेडीमेड है, मतलब आप लोगों ने कोई भी डेटा दिया उसको, तो ये अपने पूल में मतलब कि समझ लीजिए ये अपने जो उसका बिल्ट इन एक जो ML है, या फिर मैं क्या बोलूंगा इसका जो एक तरीके से डेटा को रीड करके फिर वो उसको मतलब कि ट्रांसफॉर्म करने के उसमें बता देता है। यस, काइंड ऑफ रिपोजिटरी। तो उस चीज में ये बहुत तेज है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो टाइम जो है, जो हम लोग इतना इतना हम लोग करे थे इसमें, क्या नाम है, ग्लू में, हम लोगों ने सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट किया, फिर टेबल क्रिएट किया, क्रॉलर क्रिएट किया, फिर उसके ऊपर रन किया हम लोगों ने। ये सब चीज कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट पुट योर डेटा इन इट एंड इट्स गुड टू गो। ओके, समझ में आया इधर तक? इधर तक समझ में आया सबको? कोई डाउट है इधर तक ग्लू डेटा ब्रू के बारे में? कोई भी डाउट है? कैन यू परफॉर्म डिफरेंट ट्रिगर्स ऑन फॉर डिफरेंट फाइल फॉर्मेट? यस यू कैन, यस यू कैन, यस उज्जवल जी। हाँ, तो इस 250 रेडीमेड, यस, रेडीमेड ट्रांसफॉर्मेशन है इसके ऊपर। नहीं नहीं नहीं, देन ऑल कंपनीज शुड यूज दिस। हर एक चीज का एक लिमिटेशन एक होता है, हर एक चीज की एक अपनी एक लिमिट होती है। हम्म, हर एक मतलब कि इसका भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है जो मतलब इसको लिमिट करता है। बट हम लोगों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ग्लू डेटा ब्रू जो है ना, अगर आपके पास कोई मतलब कि स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट का अगर आपके पास आया, मतलब आपके पास अगर कॉस्ट ज्यादा है क्या ब्रू का, फर्स्ट जो है, 1 सेकेंड मैं आपको है ना वो दिखा देता हूँ। डेटाबेस ग्लू का ही यूज कर सकते हैं या फिर अदर भी कोई और भी आप यूज कर सकते हो। 250 ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स लाइक, मतलब कैसे मैं समझाऊं यार,
बेटर सर्विस मोर कॉस्ट नहीं, पहले है ना, मैं एक सेकंड सबसे पहले मैं याकूब जी का है ना मैं आंसर करता हूँ, कॉस्ट ज्यादा है क्या। 1 सेकंड, ये आप देख रहे हो एक इंटरैक्टिव सेशन का ये लोग $1 लेते हैं और 0.48 पर नोड आवर। If some data on server but which are not in structure format with output file in CSV in case yes विजय जी बिल्कुल सही। ओके, ये आपको जिसको आंसर चाहिए था वो मिला, इसके ऊपर पर नोट के हिसाब से ही वो आप लोग देख सकते हो यार, आप लोग बाद में इसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, उसके अंदर पूरा आ जाएगा, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। डज इट कन्वर्ट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टू स्ट्रक्चर्ड? आई थिंक सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे हाथ नहीं डालता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड। ओके, perfect so let us jump to our paint real quick। ये हो गया, और अब हम लोग इसके अंदर परफॉर्म क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। ये डेटा ब्रू के अंदर हम लोग परफॉर्म क्या क्या कर सकते हैं। सेकंड, परफॉर्म, सबसे परफॉर्म क्वेरीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्विक साइट एंड डेटा ब्रू? क्विक साइट जो है वो इन विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है, और ये जो है ये डेटा प्रिपरेशन टूल है। ओके, वो डेटा विजुअलाइजेशन टूल है क्विक साइट, और डेटा ब्रू जो है वो डेटा प्रिपरेशन टूल है। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग अपना डेटा डिस्कवर कर सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ डेटा। फिर सेकंड आएगा हमारा क्लीनिंग, क्लेंजिंग, क्लेंजिंग प्रोसेस। और थर्ड आएगा ट्रांसफॉर्म द रॉ डेटा। ओके, ये 3 फंक्शन हम लोग इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, और इसका इंटरफेस एकदम यूजर फ्रेंडली होता है। मैं आप लोगों को डेमो दिखाऊं? यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, अरे हाँ, एक चीज रह गई थी, मैंने मतलब कि डेमो दिखाने से पहले है ना, मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, इधर तक किसी को कुछ डाउट है? ये इसमें इसमें इधर तक कुछ डाउट है इसके फंक्शंस में, ये किस लिए यूज किया जाता है या फिर एनीथिंग लाइक दैट? ओके ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। सो अब हम मैं इसको डिलीट करता हूँ। सबसे पहले है ना, मैं इसका आर्किटेक्चर आप लोगों को समझा देता हूँ। इसके बैकएंड में जो है ना, ग्लू स्टूडियो और ग्लू डेटा कैटलॉग ही रन करता है इसका बैकएंड। मतलब इन बैकएंड में जो इसका जो वो रहता है ना, जिस चीज के ऊपर ये रन करता है, इसका इंजन जो है वो ग्लू डेटा कैटलॉग और ग्लू स्टूडियो है। और इसका आर्किटेक्चर ऐसा होता है कि आपका ये समझ, वन सेकेंड, डेटा सोर्स है, ये समझ लीजिए आप लोगों का डेटा सोर्स है, मतलब डेटा सोर्स। इसका यूज केस भी बताएं सर। ओके ओके, सो ये इसका डेटा सोर्स है। डेटा सोर्स आपका डेटा लेक हो सकता है, डेटा लेक, और डेटाबेस, और डेटा वेयरहाउस। 250 ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स लाइक, अब यार 250 ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स लाइक कि अब एक चीज आप समझिए कि स्वाति जी, आप लोग एक चीज ये समझ आप ये चीज समझ लीजिए कि इसके अंदर बिल्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन, कल जैसे मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया, आपको समझ में आया कल जो मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन जो किया था, मैंने सीएसवी फाइल को पॉकेट फॉर्मेट में कर दिया था, पर उसके लिए मुझे पूरा एक मैनुअल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ा था। हाँ जी, जी स्वाति जी, काइंड ऑफ शहबाज जी, काइंड ऑफ। आप आप मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हो,
कल मैंने पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन किया था कि नहीं, आप बताइए। कल मैंने इतना पूरा मैनुअल किया था, बस वही चीज को इसने ऑटोमेट कर दिया है, वही चीज को इसने अपने एक फंक्शन में डाल दिया है कि कोई भी अगर ऐसा डेटा आएगा, अगर वो कहेगा कि ही वांट टू कन्वर्ट दैट CSV फाइल इनटू अ पॉकेट फाइल, देन इट हैज द प्रीरेक्विजिट्स फॉर इट। ओके, अब समझ में आया? कैन आई से दैट्स इट्स ट्रांजैक्शन ट्रांसलेशन, आप ट्रांजिशन, अजहर जी आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया, सो हाँ, लेट अस नॉट इंडल्ज ओवर दैट। ओके, तो इसका आर्किटेक्चर ये है, आपका ये कोई भी डेटा सोर्स है, आप लोग डेटा डेटा लेक से लेकर के आ रहे हो या फिर डेटा बेस से लेके आ रहे हो, डेटा वेयर हाउस से आप लोग अपना डेटा लेकर के आ रहे हो, और फिर उसको आप लोग क्या करोगे, ये जो है ना डेटा ब्रू के अंदर आप एक सोर्स दोगे कि मेरे पास इधर से डेटा आएगा, डेटा लेक या फिर S3। मैं आप लोगों को आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं बता देता हूँ S3। यस, आप लोगों ने S3 से डेटा ब्रू, यस, डेटा ब्रू के अंदर फिर आप ग्लू क्यों यूज कर रहे हो, आप मुझे एक्सप्लेन करिए सलमान जी। आप जो बता रहे हो ना, डेटा ब्रू के बाद आप लोग ग्लू ETL आप क्यों परफॉर्म कर रहे हो, डेटा ब्रू आपका वही काम कर दे रहा है, आपका ETL का ही काम कर रहा है ना। You are extracting from the S3, you are transforming in data brew, and then you are loading it into S3. Perfect. You can use glue or brew one time. Yes, converts. Perfect. Okay. ये डेटा ब्रू पे लेकर के आया, फिर डेटा ब्रू क्या करता है, डेटा ब्रू जो है ना, वो मतलब कि जो डेटा जो होता है, जो वो ट्रांसफॉर्म करता है, वो उसको लोड करता है S3 के, आप जो भी बकेट आप उसके अंदर स्पेसिफाई करोगे उसके अंदर, ये S3 के कोई भी बकेट है, S3 बकेट के अंदर आप स्पेसिफाई जो करोगे वो करेगा, और फिर उधर से आप लोग उसको इनसाइट कर सकते हो क्विक साइट के थ्रू, या फिर आप उस डेटा को देख सकते हो। तो इधर तक समझ में आया, ये जो था इधर तक, मतलब ये कैसे डेटा कैसे होता है। और हाँ, जब आप वो करोगे ना, क्या नाम है, जब आप डेटा ब्रू परफॉर्म करोगे, जब उसके अंदर आप लोग एक कोई जॉब करोगे या फिर ऐसा कुछ करोगे ना, तो ये स्टेप्स आपके है ना स्टोर करेगा S3 के अंदर। रिपीट वंस, ओके 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 ओके, ये समझ लीजिए डेटा ब्रू कैसे फंक्शन करता है। आप लोग सबसे पहले उसको डेटा ब्रू को जो है, आप लोग एक सोर्स दोगे, कोई S3 बकेट या फिर डेटाबेस या डेटा वेयरहाउस। इन अवर केस, फॉर नाउ वी आर यूजिंग S3 बकेट। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, डेटा ब्रू के अंदर हम लोगों को जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना रहेगा वो हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे फाइल काशे फॉर स्टोरेज। ये अलग हो जाएगा दफा जी, ये अलग हो जाएगा, इसको बाद में देखा जाएगा। तो डेटा ब्रू से फिर आप लोग स्टोर करोगे आपका रिजल्ट S3 बकेट। हाँ, S3 बकेट से फिर आप लोग उसको विजुअलाइज कर सकते हो, मतलब ये ट्रांसफॉर्म करके इसने इधर पे रखा S3 बकेट में, फिर आप लोग विजुअलाइज कर सकते हो क्विक साइट के थ्रू। RDS डेटा, डेटा ब्रू, वन सेकेंड, डेटा वेयरहाउस के लिए आप लोग अथीना यूज कर सकते हो, स्नोफ्लेक नहीं। अभी इसके साथ लिमिटेशन ये है ना कि ये सिर्फ Amazon सर्विसेज को ही ये सपोर्ट कर रहा है। हम्म, तो इधर तक समझ में आया। हाँ, RDS टेबल डेटा, डेटा ब्रू S3 कन्वर्टेड, डेटा इज कन्वर्टेड एंड स्टोर्ड। RDS में तो आपका स्ट्रक्चर डेटा रहेगा। हाँ, कर सकते हो, डूएबल विंडो लॉक इन, यस। सो इधर तक समझ में आ गया, इधर तक आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया, ये पूरा पूरा समझ में आ गया ना कि कैसे इसका आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है। परफेक्ट, परफेक्ट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स होते हैं। सबसे पहला जो टर्म मैं आप लोगों को बता, मतलब कुछ चीजें होती हैं जो आप लोगों को करना होगा। जैसे आपको है ना, सबसे पहले डेटा प्रिपेयर करने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स
प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। मतलब आप लोगों को वो सोर्स से जो डेटा है वो लेकर के आना पड़ेगा। ओके, जैसे हम लोग डेटा जब वो करते हैं, जैसे हम लोगों ने कल जब ETL परफॉर्म किया ग्लू के ऊपर, ग्लू स्टूडियो में जब हम लोगों ने ETL परफॉर्म किया, तो हम लोगों ने डेटा लेकर के आया, हम लोगों ने सब लोकेशन हम लोगों ने स्पेसिफाई करी थी ग्लू स्टूडियो में। हम लोगों ने आप लोगों ने एक फ्लो चार्ट देखा था, मैंने S3 का बकेट ऊपर अपना सोर्स रखा था, और फिर टारगेट जो मैंने दिया था वो भी S3 बकेट में ही दिया था। तो प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट को मैं पूरा अपना स्टार्ट करने का वो है, मतलब प्रोसेस है पूरा, ये चीज आप समझिए। ओके, फिर आपका आता है डेटा सेट्स। डेटा सेट क्या होता है, जब हम लोग प्रोजेक्ट जब रन करते हैं ना, जब हम लोग प्रोजेक्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, 1 सेकंड में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये होता है, ये होता है डेटा सेट, मतलब कि जो आपका जो रॉ डेटा जो है ना, ये वो चीज है, आप लोगों को दिख रहा है ना। हाँ, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, कॉलम ऑफ फील्ड्स में सब डेटा बंधे हुए। फॉर मतलब कि डेटा ब्रू के लिए डेटा सेट ऐसा है कि रीड ओनली कलेक्शन टू योर डेटा है, रीड ओनली कनेक्शन टू योर डेटा। आप ओके, एनी फॉर्म ऑफ डेटा और ओनली स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर्ड। एक्चुअली इसके साथ लिमिटेशन, ग्लू के साथ लिमिटेशन ये है ना, ये कन्वेंशनल डेटाबेसेस से ये वो नहीं कर पाता है, क्या बोलेंगे उसको, उधर से वो डेटा नहीं कर, मतलब कि इंजेस्ट नहीं कर पाता है, ऐसा है, उसको माई सीक्वल का ही वो डेटाबेस लगता है। एक्सट्रैक्ट, यस यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। तो ये चीज समझ में आई। कंपैटिबल, यस, यू कैन से कंपैटिबल। फिर अब जब डेटा सेट हमारे पास ये आ गया, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट रन किया, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट रन किया और हम लोग के पास ये डेटा सेट आ गया, ये डेटा सेट आ गया। फिर हम लोग है ना रेसिपीज, रेसिपीज हम लोग बनाते हैं। रेसिपीज क्या रहता है, डेटा क्लीनिंग का। सो टेबलर फॉर्म फॉर्म डेटा शिपिंग वर्क, यस यस, फॉर श्योर, फॉर श्योर वर्क करेगा। बस उसके अंदर, इसके अंदर कौन कौन सी फाइल कंपैटिबल है मैं बता देता हूँ। डेटा व्यू के अंदर, डेटा व्यू के अंदर आपकी डॉट CSV फाइल, डॉट जेसन, अपाची पॉकेट, और आई थिंक ये हुडी भी है, अपाची हुडी। एंड एक दो और फाइल्स हैं, एक दो और फाइल्स है, मुझे आप लोग है ना डॉक्यूमेंटेशन में उसके देख लीजिएगा। ओके, एवरो, हाँ हाँ, एवरो भी है, एवरो भी है, यस 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 यस। अपाची हुडी नहीं है, वो हुडी है, मतलब HUDI। ओके, ओके गाइस, ORC, यस यस, ORC भी है। उनका डॉक्यूमेंटेशन है ना इन लोगों का। AWS ग्लू डेटा ब्रू, कहाँ गया, ये रहा, सेकंड, डॉक्यूमेंटेशंस। सपोर्टेड कनेक्शन, सपोर्टेड फाइल टाइप्स, ये रहा। अपाची ORC, अपाची पॉकेट। हुडी नहीं है यार, हुडी हुडी शायद उसमें है, ग्लू में है, ग्लू में है। परफेक्ट 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 अनिल जी, बहुत सही, आपने पूरा वही पूरा डॉक्यूमेंट ही आपने अपलोड कर दिया उसकी लिंक। परफेक्ट, थैंक यू, थैंक यू। सो आप लोग अब आते हैं हम लोग रेसिपीज पे। रेसिपीज पे क्या होता है, हम लोग है ना उसको स्टेप्स बताते हैं। अभी मैं आप लोग को जब डेमो दिखाऊंगा ना, तो आप लोग को बताऊंगा कि जैसे उसके अंदर है ना हम लोग स्टेप्स बताते हैं कि तुम ये स्टेप करो, कि उसके अंदर जितने भी डी डुप्लीकेशन परफॉर्म करो, दो कॉलम्स को मर्ज करो, या फिर जो मतलब कि जो उस डेटा के रिलेटेड है, हम लोग उसको सब करेंगे। फिर आता है आपका जॉब। जॉब क्या होता है, आपका जो वो रहता है, मतलब फॉर्मेट जब चेंज करना रहता है, जब आपको ट्रांसफॉर्म करना रहता है, देन वी डू जॉब्स। ओके, मतलब अभी के लिए इतना समझ लीजिए, अभी के लिए इतना समझ लीजिए, मैं आप लोगों को जब डेमो अभी कर रहा हूँ तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। फिर आता है आपका डेटा लीनिएज, इसके अंदर एक टर्म एक आता है डेटा लीनिएज। तो डेटा लीनिएज क्या है, जहाँ से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसके ऊपर क्या परफॉर्म कर रहे हो, वो सब चीजें एक जगह लिख करके आती हैं। जैसे कि 1 सेकेंड, डेटा सेट अगर कोई अगर होगा तो मैं दिखाता हूँ।
वन सेकेंड, ये होता है डेटा लीनिएज। ये देखो, ये ऐसा रहता है डेटा लीनिएज। मैंने S3 से डेटा लिया, डेटा सेट मेरा आया 91.8 मेगा इंस्टेंट बाइट का। फिर उसको मैंने प्रोजेक्ट पे वो किया, एग्जीक्यूट किया, और उसको जेसन फाइल में कन्वर्ट करके मैंने स्टोर कर दिया। वर्क फ्लो, यस, ऑडिट। ओके, समझ में आया? फिर आता है डेटा प्रोफाइल। डेटा प्रोफाइल ऐसा रहता है, मतलब ये सब डेटा साइंटिस्ट का काम है। ये ऐसा रहता है डेटा प्रोफाइल इसमें। ओके, इधर तक समझ में आया सबको? क्लाउड ट्रेल शो, क्लाउड ट्रेल कहाँ गया? क्लाउड ट्रेल लॉक्स, तो देख लो। मैंने क्रिएट किया एक डेटा सेट, मैंने डिस्क्राइब किया सब चीज का, पूरा मेरा डेटा है। व्हाट इज वर्क ऑफ आवर्स इन देयर? ओके, आपको क्या करना है उधर पे? आपको डेटा व्यू का मैनेजमेंट करना है, नेटवर्किंग करना है, गवर्नेंस करना है। ओके, तीन चीज। अगर आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये ग्लू डेटा व्यू अगर यूज होता है, तो यू हैव टू डू जो मैंने बताया। सो लेट्स क्विकली क्रिएट अ प्रोजेक्ट। हम लोग डेमो करें ना गाइस? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? ऑल गुड, ऑल गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। लास्ट में मैं लास्ट में फॉर यू गाइस, लास्ट में मैं ना आप लोगों का एक जो बहुत बड़ा डाउट जो रहता है कि हम लोग क्या करें इसमें, उसके ऊपर है ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा बहुत एक टच दूंगा। उससे आप लोगों का है ना सब क्लियर रहेगा। AWS कंसोल एक्सेस कितना रहता है? 40। इसके अंदर 40 एक्सेस फ्री रहते हैं, फिर बाद में आपको चार्ज होता है। चार्ज मतलब कि वो, एक सेकंड, कहाँ गया? वन सेकंड। First 40 interactive sessions are free for the first time users of DataBrew, and then it will charge $1 per session. Yes, 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 yes. एक्चुअली सबसे अच्छी बात ये है ना कि इसके अंदर बिल्ट इन डेटा सेट्स है, टू जस्ट प्ले विद इट। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पे। मैं इसको स्लो एंड नाइस लेकर के चलता हूँ, ठीक है? ओके, तो कुछ लोग क्या मेरे साथ भी कर रहे हैं क्या? ओके 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 ओके। शुड आई? आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, इसमें कोई भी वो नहीं है, ठीक है? ओके, क्रिएट अ सैंपल। अभी हम लोग को तो अभी हम लोग के पास कोई डेटा है नहीं, तो हम लोग क्रिएट करेंगे नहीं प्रोजेक्ट, हम लोग क्रिएट अ सैंपल प्रोजेक्ट। अब इतने सारे इन लोगों के पास सैंपल प्रोजेक्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि आप लोग कौन सा यूज करिएगा। आप लोगों को इजी वे में अगर करना है, तो ये जो जेसॉन फाइल है ना, पॉपुलर नेम्स फॉर बेबीज इन 2020, हाँ, ये इससे करके आप क्रिएट करिएगा, इसको सेलेक्ट करिएगा, देन वी चूज द रोल नेम। तो मैंने एक रोल नेम बना करके रखा है, वरना क्या होता है ना, क्रिएट अ न्यू रोल नेम। तो आप जब क्रिएट अ न्यू रोल नेम करोगे, तो आप लोगों को ऐसा आएगा, AWS ग्लू डेटा व्यू सर्विस रोल। तो आप लोग उसके आगे जैसे मैंने नाम दिया है डेमो टेस्ट, वैसे आप कर देना। ये मैंने सेलेक्ट किया, क्रिएट अ प्रोजेक्ट। ओके, ये इसका लोडिंग स्क्रीन है, और ये इसका इंटरैक्टिव सीन स्क्रीन है। जो इंटरेक्शन जितना भी आपका होगा, वो सब इससे ही होगा। इट विल जस्ट टेक आई थिंक 2 to 3 minutes। 2 to 3 minutes ये लेगा, और उसके बाद सब चीजें क्रिएट हो जाएंगी। इनिशिएटिंग सेशन। गाइज, आप लोगों को ग्लू स्टूडियो में रॉकेट ऊर्जा, हाँ जी, जी अभिषेक जी, जी बिल्कुल। रॉकेट इन प्रोग्रेस, प्रिपेयरिंग द डेटा फ्रेम। उड़ गया। जी जी।
हाँ, तो गाइस मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे ग्लू स्टूडियो में मैं आप लोग मतलब आप लोगों के कितने प्रोजेक्ट्स हैं, कितने लोग हैं जो लोग प्रोजेक्ट अपने क्लाउड पे कर रहे हैं? यूज केस, हाँ, इसीलिए ही मैं पूछ रहा हूँ। आप लोग मतलब कि कितने लोग हो, मतलब जो मतलब सर डू गाइड अस। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं गाइड तो कर दूंगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग कितने लोग हो, जैसे कि क्लाउड में जो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हो? फुली बेस्ड ऑन एडब्ल्यूएस, यस यस यस। ओके 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 ओके। सो आप लोग आप लोगों को आप लोग सोर्सेज पे ज्यादा ध्यान देते हो? आप लोगों का एक यूज केस एक होगा, हाइब्रिड वी कैन यूज ब्लू डेटा फॉर डेटा प्रिपरेशन, काइंड ऑफ मैं इसके ऊपर अभी वो नहीं करूंगा, मतलब कि मैं आपको बस सिर्फ सिखा रहा हूँ। हाँ हुजैफा जी, मैं आपको है ना सिर्फ ये चीज बता रहा हूँ। आपको अगर यूज करना है वो आपके ऊपर है। यू कैन। ओके, परफेक्ट। सो तो आप लोग मतलब कि सोर्स, आप लोगों के पास एक यूज केस एक होगा। हाँ, जो लोग क्लाउड पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों के पास एक यूज केस होगा। सर ईटीएल प्रोसेस लैब एडब्ल्यूएस पे कैसे करना है? कल का मेरा सेशन देख लीजिए, मैंने शुभम जी मैंने पूरा ईटीएल पे ही पूरा कल सेशन लिया था मैंने। सोर्स डेस्टिनेशन एचडीएफएस हो सकता है। सोर्स जो है आपका मतलब ट्राई ये करिएगा, एचडीएफएस पे अगर आप बता रहे हो अपना सोर्स, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन होंगे ना। जी, आप लोग बताओगे कि एचडीएफएस पे मेरा स्टोर था डेटा, तो वो ये पूछेंगे कि इसमें आपने मतलब जैसे क्लाउड के सर्विसेज, अगर आपको क्लाउड के सर्विसेज पे प्रोजेक्ट बनाना है तो सिर्फ क्लाउड लीजिए। अगर आपको क्लाउडेरा के उस पे बनाना है, जैसे एडब्ल्यूएस क्लाउड पे हम लोगों ने बनाया, तो हम लोग क्लाउड की ही मैंने जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया वो मैंने सिर्फ प्योरली ऑन एडब्ल्यूएस किया। मैंने उसके अंदर कोई भी वो उसका टूल नहीं यूज किया क्लाउडेरा का। ओके ओके। तो गाइस मतलब कि ये मैं बता दूं, फिर आप लोगों को मैं एक अच्छा सा एक ओवरव्यू दे दूंगा कि कैसे करना है प्रोजेक्ट। ओके, लास्ट में अपन एक 5-10 मिनट अपन रखेंगे, उसके अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे कैसे करना है प्रोजेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। एडब्ल्यूएस क्लाउड के सर्विसेज का स्कोप कैसा है ऑर्गेनाइजेशंस में? आपको स्किल्स कितने आते हैं? इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, आप लोग कितने अच्छे से वो काम कर सकते हो। स्कोप बहुत है यार, स्कोप अनलिमिटेड है, बस आपको आना चाहिए। ऑल सर्वलेस, यस, मैंने मेरे पास जो प्रोजेक्ट है वो तो ऑल सर्वलेस ही है। ठीक है, ओके ओके। सो लेट्स जस्ट नाउ कंसंट्रेट ऑन दिस टॉपिक गाइस। मेरा डेटा टेबल जो था, मेरा प्रोजेक्ट जो मेरा डेटा सेट है, ये क्रिएट हो चुका है। कैन यू शेयर द प्रोजेक्ट विद अस? मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। ओके, ये मेरा प्रोजेक्ट आप लोगों को अरे ये मेरा डेटा सेट आप लोगों को दिख रहा है? यस यू कैन, यस यू कैन, यस यू कैन। जस्ट मुझे मुझे ये यार ये सेशन, ओके गाइस, गाइस जस्ट कीप योर क्वेश्चन फॉर द एंड। मैं है ना ये बता दूं आप लोगों को, फिर हम लोग वो क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे क्या करना है। यस 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 समीर जी, आप बहुत सही समझे हो। आप मतलब यार, डेटा साइंटिस्ट का ये सब काम रहता है, इसके अंदर से डेटा निकालना, ये सब करना। ओके, तो हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप अपना प्रोजेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया। हम लोगों ने एक डेटा सेट बना लिया, हम लोगों का एक डेटा सेट क्रिएट हुआ। ये जो है ये हमारा डेटा सेट क्रिएट हुआ। ये डेटा सेट का प्रीव्यू आ रहा है जी। ये डेटा सेट आप लोगों को दिख रहा है? यस यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। ये डेटा सेट मेरा हो गया, प्रीव्यू आया। फिर मैं क्या करूंगा, डेटा प्रोफाइल मुझको देखना है। तो ये क्या बताया है मुझे, क्या इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इधर से मिली? टोटल कॉलम्स, टोटल रोज, मेरे डेटा टाइप्स कितने हैं? 3 कॉलम मेरा बिग इंटीजर का है, 2 कॉलम मेरा स्ट्रिंग का है। मिसिंग सेल्स 0 हैं, 100%। जितने सेल्स है मेरे सब 100% वैलिड है। डुप्लीकेट रोज 0 हैं, सब वैलिड रोज हैं। हाँ, सब कुछ है। और एक ये वैल्यू भी आ रही है मेरी, आईडी की जो मेरी वैल्यू है, वो मीडियन इधर पड़ रहा है मेरा। मतलब ये सब चीजें जो है ना वो डेटा साइंटिस्ट की हैं।
डेटा साइंटिस्ट इसके ऊपर वर्क करे, इसके अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट करे, सही, जितना काम का डेटा है उसको सही करे, उसको क्लेंस करे डेटा। फिर मेरे कॉलमनार स्टैटिस्टिक्स आ गए हैं। यस 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 यस, ये ABC, ये जेंडर है मेरा, आईडी, नेम, ईयर। समझ में आया? इधर तक समझ में आया? मैंने क्या डेटा सेट के अंदर मैंने सब चीजें जो उसके एक फैक्टर्स जो रहते सब मैंने करवा दिए, सब इसने ऑटोमेटिकली इसने सब चीजों का एक मतलब मेरे सामने एक डेटा रख दिया। फिर आता हमारा डेटा लीनिएज, और मैंने कहाँ से डेटा उठाया था? इसने वो क्रिएट किया एक सैंपल डेटा। यस यस यस, मुझे लग रहा है कि मैंने प्रीवियस वाला मैंने किया है वैसे। 1 सेकेंड, हाँ गाइस, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, सैंपल प्रोजेक्ट। यस, अब इसके ऊपर हम लोग फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर, सॉर्ट, असेंडिंग, असेंडिंग में चलो, सॉर्ट बाय सोर्स कॉलम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काउंट जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। अप्लाई, यस, सॉर्ट कॉलम बाय असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में मेरा कॉलम सॉर्ट हो गया। हाँ, 12 13 14 15 सॉर्ट हुआ। फिर अभी हम लोग को और क्या देखना है, कॉलम। अब मुझे ये देखना है कि कॉलम डुप्लीकेट है क्या। अगर जैसे जेंडर में मुझको देखना है, तो जेंडर का क्या कोई कॉपी है? डुप्लीकेट कर रहा हूँ अगर मैं कॉलम नेम, तो डुप्लीकेट हो जाएगा ये डेटा, वो डेटा में कॉपी हो जाएगा, कॉलमनार डेटा। ये जो मेरे कॉलम का डेटा है ये उसमें कॉपी हो जाएगा, एक नया जो कॉलम नेम जो बनेगा ये जेंडर कॉपी ये उसमें हो जाएगा। रिव्यू कर सकते हैं अगर हम लोग चेंजेस, रिव्यूइंग, ये ऐसा हो जाएगा जेंडर कॉपी। हाँ, ओके, इधर तक समझ में आया? इधर तक समझ में आया सबको कि हम लोगों को जो भी चीज हम लोगों को परफॉर्म करनी है हमारे आंख के सामने है, पूरा पूरा है। कैन वी सब्सट्रैक्ट कॉपी डेटा? यस यस यू कैन। जो आपको करना है मैंने आपको ट्यूटोरियल बता दिया है, आज मैं आपको डेमो दिखा दे रहा हूँ। आप लोग अपने कंसोल्स पे जाइए, फ्री है। फर्स्ट 40 जो आप इंटरैक्टिव सेशंस जितने भी आप लोग करेंगे सब फ्री है। हम्म, ओके। और इसका एक स्कीमा भी होगा, ये रहा उसका स्कीमा। सेकंड, ये उसका स्कीमा है, ये उसका प्रोफाइल है। प्लीज एक्सप्लेन दैट क्लीन अप ऑप्शन कहाँ पे है? ग्रिड में रुको, क्लीन अप ऑप्शन, क्लीन अप क्लीन अप क्लीन अप क्लीन अप, यस, क्लीन अप। क्लीन अप क्या करेगा? स्पेशल कैरेक्टर्स अगर इसमें रहेंगे, जैसे @ रहा, हैशटैग रहा, या फिर ऐसे अगर कोई चीजें आपके डेटा के अंदर आई हैं जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है जो आपके पास जो आया है उसके अंदर अगर ये सब चीजें अगर हैं, तो वो क्या करेगा, इसको क्लीन कर देगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि नंबर्स तुम है ना रिमूव कर दो। अब सोर्स कॉलम कौन सा? कोई भी एक, जेंडर, नेम, 1 सेकेंड, क्लीन, क्लीन नंबर्स, और कॉलम नेम। अगर मेरे ये दोनों कॉलम में कहा गया, मेरे जेंडर वाले कॉलम में और मेरे उस वाले कॉलम में, 1 सेकेंड, मेरे नेम के कॉलम में अगर कहीं अगर नंबर आया तो ये वो चीज क्लीन कर देगा। परफेक्ट परफेक्ट एक्सेल, यस यस यस, मतलब एक तरीके से यही समझ लो यार, एक्सेल ही है एक तरीके से। बस यू हैव टू, मतलब कि इसने मतलब बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पूरा वो कर दिया है। ओके, समझ में आया? समझ में आया इधर तक गाइस? इधर तक समझ में आया कैसे हम लोग अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करके हम लोग रॉ डेटा व्यू कर सकते हैं? आप लोगों को सबको समझ में आया ना? सब कितने साइज है?
ये भी वही है यार, पीटाबाइट ही है इसका भी, अरे टेराबाइट ही है इसका भी, इसका टेराबाइट है। जैसे ग्लू में जो था वो पीटाबाइट था ना, इसमें टेराबाइट है। हैंड्स ऑन होना चाहिए इसमें, देन जॉब्स विल बी इजी। काइंड ऑफ, काइंड ऑफ आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। इसमें कोई भी आप लोगों को कोड लगा या फिर कोई भी चीजें आपको प्रोविजन उससे करनी पड़ी? हाँ बताइए गाइस। नहीं ना, आप लोगों को इजी पड़ा ना ये? यस, दैट इज बिग डेटा। यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मेरे पास एक फाइल है जो तकरीबन कुछ अराउंड 1 GB की फाइल है। अगर मैं उसको एक्सेल से खोलता हूँ ना, तो वो थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही टाइम लगाता है वो, इन दी एंड वो जल्दी खुलता भी नहीं है। तो मैंने उसको डिलीट ही कर दिया था वो फाइल को। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, हम लोग एक जॉब रन करेंगे। एक रेसिपी, रेसिपीज में है ना, रेसिपीज में क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। रेसिपी में आपने एक रेसिपी का नाम डाला, डेमो रेसिपी, डेमो रेसिपी। यस यस, 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, प्रोजेक्ट्स में मुझे जाने दीजिए। सैम्पल प्रोजेक्ट 1, रेसिपीज में है 1 मोर। 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। मुझे लग रहा है ना मुझे ना इधर से पहले डेटा उड़ाना चाहिए आप लोगों को। 1 सेकेंड गाइस। प्रोजेक्ट्स, क्रिएट सैम्पल प्रोजेक्ट, क्रिएट प्रोजेक्ट। जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाए। एक्चुअली मैंने एक जॉब रन किया था ना, हाँ, तो उसका जो वो डेटा सेट जो था ना वो भी सेम था। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना कि मेरी जो फाइल्स जो मैंने प्रोजेक्ट में अपने ली, तो वो मर्ज हो गई एक दूसरे में, तो इसलिए मैंने वो डिलीट कर दिया। ओके। हाँ यार, मतलब नहीं नहीं, सेम डेटा सेट था ना, डेटा सेट जो था वो सेम था। ऑटोमेटिक मर्ज नहीं किया, मतलब कि एक तरीके से उसका जो सेम डेटा सेट था ना, तो उसने वो भी करा। फ्रॉम अपलोड सिस्टम फाइल फ्रॉम रेसिपीज और प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट। ये मेरा प्रोजेक्ट, ये मेरा आ गया प्रोजेक्ट। अब मैं इसके ऊपर सैंपल्स, बिल्ड योर ओन रेसिपी एट स्टेप, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, एट स्टेप। ओके। अब मैं इसको सॉर्ट करूंगा असेंडिंग ऑर्डर में, सॉर्ट बाय जेंडर, सोर्स, जेंडर या फिर नेम। ए से स्टार्ट होना चाहिए। 1 सेकेंड, ये आया, ए से स्टार्ट किया इसने, पूरा पूरा सॉर्ट आउट किया इसने। फिर अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगा स्टेप, स्टेप मैं ऐड करूंगा, और मैं क्या बोलूंगा, चेंज टू अपर केस, चेंज टू अपर केस। और इस बार जो है मैं नाम ही का मैं करूंगा, नेम, अपर केस, और ये अप्लाई, अप्लाई चेंजेस। रेसिपी का यूज क्या है, रेसिपी आपका मतलब कि जो आप जो स्टेप्स परफॉर्म करोगे ना, कस्टमाइजेबल। यस, यस फजल जी, कस्टमाइजेबल। मतलब आपको जो जो उसके अंदर परफॉर्म करना है, जैसे आपको इसके अंदर क्लेंजिंग करनी है या फिर जो जो आपको करना है वो सब आप इसके अंदर परफॉर्म करोगे। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको जॉब्स रन करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जॉब्स में जाऊंगा, क्रिएट अ जॉब। ओके, क्रिएट अ प्रोफाइल जॉब, प्रोजेक्ट, क्रिएट अ रेसिपी जॉब। जॉब का नेम मैं डालूंगा डेमो जॉब, एंटर प्रोजेक्ट, ब्राउज प्रोजेक्ट्स। मेरे पास एक प्रोजेक्ट अभी जो मैंने किया है, वेयर टू सेव द डेटा, व्यू प्रोसेस द डेटा, S3, S3 से डेटा कैसे लिया है। ओके 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 ओके, 1 सेकेंड।
चूज किया मैंने। आउटपुट कहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, Amazon S3 CSV, ये मेरा जॉब का आउटपुट है और मैं ब्राउज कर रहा हूँ। ओके, लोडिंग सोर्सेज। आज आप लोग के अभी इंटरनेट क्या स्लो चल रहा है क्या इधर पे, मतलब बेसिकली आज आउटपुट S3 रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जॉब समझ में नहीं आया, मैं वही चीज कर रहा हूँ, मैं अभी आपको है ना एक बार बता रहा हूँ। ओके, इधर पे। हाँ, अब जैसे कि मेरे पास एक डेमो की एक टेस्टिंग बकेट है, मैं इसके अंदर क्लिक किया, इसके अंदर पाइथन है, चलो इसके अंदर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, कोई भी आप एक कोई भी बकेट दे सकते हो, और मैं इसके आगे क्या करता हूँ, आउटपुट लिख देता हूँ। आउटपुट का एक फोल्डर बना के उसके अंदर सेव कर देगा। ओके, जी। मैंने क्या किया, जैसे मेरे पास ये जो रेसिपी जो आई थी, अरे प्रोजेक्ट जो आया मेरे पास, मैंने सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। फिर मैंने डेटा सेट्स मैंने देखे, ये मेरा डेटा सेट है। ओके, हाँ गाइस, ये मैंने जो डेटा सेट जो दिखाया था, 1 सेकंड का था। हाँ, इधर पे इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, जस्ट बेयर विथ मी। मैंने ये डेटा सेट आपको पूरा दिखाया था। ये मेरा डेटा सेट आ चुका है, ये मेरे डेटा सेट है। फिर मैं प्रोजेक्ट में गया, आप लोगों को हो सकता है, मतलब ये जो डेटा सेट मैंने जो दिखाया आप लोगों को, ये चीज ये चीज आप लोगों को मैंने दिखाया, डेटा सेट्स मैंने दिखाया। देन हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग प्रोजेक्ट्स में आए, हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट देखा, और जिस हिसाब से हम लोग को इसमें क्लीनिंग करनी है, जैसे कि मैंने क्या किया, मुझे मुझे मतलब कि ऊपर से मेरे मतलब बॉस ने कहा कि तुम इसके जो नेम का जो कॉलम है उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में करो, और उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दो तुम अपर केस में। हाँ, तो मैंने वैसे किया, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अपना नेम का जो कॉलम जो था उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में मैंने कन्वर्ट किया, एंड देन मैंने उसको अपर केस में कन्वर्ट किया। अब ये जो ये जो फाइल है ये जो फाइल है, ये जो मेरा डेटा सेट आया है, वो आप ये देखिए कौन से फॉर्मेट में, कौन से डेटा टाइप में है, बताइए। जेसॉन, परफेक्ट परफेक्ट। जेसॉन, रो फॉर्मेटिंग इज पॉसिबल रिकॉर्ड वाइज, यस। डेटा इंजीनियर्स ये सब अपना काम नहीं है, मैं आप लोगों को सिर्फ एक डेमो बता रहा हूँ कि मतलब ETL, अगर आपको कोई लो कोड या फिर नो कोड इन्वायरमेंट से अगर कोई आया तो वो कैसे परफॉर्म कर सकता है। सबका हैंड्स ऑन जरूरी है, सबको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये जो आपने जो देखा ना, याकूब जी, आपने ये जो देखा, आपने जो मेरे प्रोजेक्ट में जो आपने जो देखा ना, ये चीज, ये रॉ डेटा है, इसके ऊपर आप क्वेरी नहीं करोगे, ये रॉ डेटा है, इसको आपको क्लेंस करना पड़ेगा पहले। हाँ, क्वेरी मैं अभी बताऊंगा ना, मैं भी बताऊंगा, ये अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड है ये। अनस्ट्रक्चर्ड इससे भी खतरनाक होता है, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है। ओके, अब मैंने क्या, ये जो मेरे पास जेसॉन फाइल है, अब मैं क्या करूंगा, एक जॉब क्रिएट करूंगा। हम्म, और जॉब का नेम दूंगा मैं डेटा व्यू डेमो जॉब। ओके, क्रिएट अ रेसिपी जॉब, और मेरा प्रोजेक्ट ले लो, ब्राउज फॉर प्रोजेक्ट्स, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, चूज, देन, और मेरा आउटपुट कहाँ आना चाहिए, आउटपुट मतलब आप मल्टीपल आउटपुट दे सकते हो, पर अभी मुझे एक ही आउटपुट चाहिए। और ये मेरा फाइल टाइप है जो कन्वर्ट होगा जेसॉन से कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में, फॉर्मेट में। ओके, ब्राउज डेमो टेस्टिंग बकेट, मैं ये वाली बकेट चूज करता हूँ, सेलेक्ट, और स्लैश, मैं इसके अंदर एक फोल्डर बना देता हूँ आउटपुट। तो ये जितना भी मेरा आउटपुट रहेगा वो इसके अंदर स्टोर होगा। ओके गाइस, इधर तक किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ भी डाउट है इधर तक, नहीं ना? वाई, यस यस यस, बट कभी ऐसा करिएगा मत, क्लाइंट साइड हो वो सब। स्टेप्स शो, मैंने स्टेप्स कुछ नहीं करे हैं। मैंने मैं जॉब्स में आया, मैं जॉब में आया, और मैंने एक जॉब का एक नेम दिया,
फिर we selected a create a VSAP job and then I selected my और इधर पे डेटा सेट जॉब इनपुट, आपका जॉब कहाँ पर है, तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जब प्रोजेक्ट किया, फिर हम लोगों ने प्रोजेक्ट अपना सेलेक्ट किया, देन उसका एक आउटपुट भी दिया हम लोगों ने अमेजोन S3 का एक बकेट हम लोगों ने स्पेसिफाई किया उसके आउटपुट के लिए। इधर तक समझ में आ गया ना, स्टेप समझ में आया? यस, ओके, यस यस, ओके 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 ओके। अब हम लोग को एक रोल लिप देना है, तो हम लोगों ने जो डेमो टेस्ट वाला एक जो जो रोल जो मैंने पहले क्रिएट किया था, ये बाय डिफॉल्ट आप क्रिएट करोगे, बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। जस्ट यू हैव टू क्लिक दिस क्रिएट न्यू रोल IM, और उसके आगे आप ये ऐसा नाम दे सकते हो। ठीक है, इधर तक समझ में आया? मैं अब रन करूं जॉब को? अब मैं इसको रन करूं जॉब को, क्रिएट एंड रन जॉब। कभी भी किसी को कुछ पूछना है रिलेटेड टू द जॉब्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिपी? रेसिपी जो होता है ना वो स्टेप्स होता है, रेसिपी जो होता है वो स्टेप्स होता है, और जॉब जो रहता है मतलब कैसा है कि रेसिपी में हम बताते हैं कि मतलब उसके अंदर जो क्लेंजिंग करना हमको रहेगा, हम उसमें वो क्लेंज करेंगे। और प्रोजेक्ट का जो जॉब जो रहता है वो ट्रांसफॉर्मिंग के लिए रहता है। मतलब मैं एक ट्रांसफॉर्म, जैसे मेरा जो डॉट जेसन है उसको ट्रांसफॉर्म करके मैं CSV फॉर्मेट में लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया कि प्रोजेक्ट जॉब क्या, प्रोजेक्ट जॉब और रेसिपी में क्या डिफरेंस होता है? ओके ओके। नहीं नहीं, आउटपुट मतलब मैंने जेसन फाइल ली थी, और अभी आउटपुट पे मुझे CSV फाइल मिलेगी। ओके, ओके ओके ओके। अब मैं क्रिएट एंड रन जॉब कर रहा हूँ। इट विल टेक अराउंड 2 to 3 minutes। हो गया क्या? वन आउटपुट रनिंग। 1 second। CSV with names in uppercase and ascending। हाँ मतलब आपको जैसे क्लेंस करना है ना डेटा, मैंने तो बेसिक आपको बताया कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। मोहम्मद जी आप है ना उसके अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे आपको डुप्लीकेट अगर करना रहा रोज, और ऐसा सब कुछ आप फंक्शन उसमें परफॉर्म कर सकते हो। मैंने आपको पूरा एक इंटरफेस दिखाया था। यस, 250+ ट्रांसफॉर्म रेडी मेड ट्रांसफॉर्मेशन है इसके अंदर, रेडी मेड, डिपेंडिंग ऑन योर वर्कलोड। विजास जी अगर आपको ऐसा कुछ है तो यू कैन कॉन्टेक्ट क्लाउडेज, दे विल प्रोवाइड यू which AWS certification course you have completed। मेरा कैसा है, मैंने क्लाउड प्रैक्टिशनर कंप्लीट किया है, अभी मैं AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट पे मुझे भी मैं कर रहा हूँ। ओके, यस। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बैकग्राउंड में क्या रन कर रहा है? ग्लू, ग्लू का स्टूडियो और ग्लू डेटा कैटलॉग। ओके, अब देखते हैं इसका यार ये वन रनिंग। कैन यू एक्सप्लेन अ बिजनेस प्रोसेस इफ आई से माय प्रोजेक्ट is going through a POC on this service। मतलब आपको बस सिर्फ एक सोर्स दिखाना पड़ेगा, POC अगर आपको करना है ना। POC के लिए यार कुणाल जी, अगर आपको POC करना है तो आप ऐसा बता सकते हो, आप तो सबसे पहले उनको सोर्स बताइए। सबसे पहले है ना आप उनको एक सोर्स बताइए कि मेरा सोर्स ऐसा ऐसा डेटा जनरेट कर रहा है। फिर उसके बाद आप बताइए कि मैं ये सर्विस क्यों यूज कर रहा हूँ। जैसे जो सोर्स जो रहता है, 1 सेकेंड, ये सक्सीड हो गया मेरा जॉब। मैं आपको पहले आपका क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ कि आप है ना सबसे पहले सोर्स बताइए कि सोर्स का जो डेटा जो है वो क्या है, वो किस फॉर्मेट में है। और फिर उस फॉर्मेट, और फिर आप है ना ग्लू का ये जो डेटा ब्रू है उसके डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़िए। और फिर उसके बाद उसके ऊपर आप
एक मतलब एक कोई सा भी एक यूज केस लीजिए, उसको अपने हिसाब से आप डिजाइन करिए, उसके अंदर चेंजेस करिए, और एक सोर्स वेरीफाई करिए कि जहाँ पे आपका सारा डेटा आ रहा है। जैसे कि मेरा जो डेटा है वो S3 डेटा लेक पर है, तो मैंने S3 की एक बकेट मैंने स्पेसिफाई करी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने S3 बकेट से मैंने अपना डेटा एक्सट्रैक्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया, लोड किया। कैसे लाए? शुभम जी, शुभम जी, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैं आप लोगों को इसके ऊपर ये दिखा दूं, फिर मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ शुभम जी। बस, कैन सोर्स बी RDS टेबल? यस, एग्जैक्टली, द सोर्स कैन बी RDS टेबल। मैंने आपको आर्किटेक्चर भी बताया इसका। आर्किटेक्चर कहाँ गया? ये आर्किटेक्चर में मैंने बता दिया था, डेटा लेक, डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस। ओके, यस। तो ये मेरा हो गया जॉब। S3 का है, और ये इतने टाइप्स की फाइल सपोर्टेड है। मैंने मैंने सेव किस में किया था? ओके ओके, समझ गया समझ गया। GU डेमो टेस्टिंग बकेट, आउटपुट का फोल्डर, ये मेरा जॉब, ये क्रिएट हो गया। परफेक्ट, परफेक्ट। इसने पार्ट्स में करे हैं, बट कोई नहीं, हम लोग को एक फाइल मुझे देखना है बस। एक्शंस, रन क्वेरी विद S3 सेलेक्ट, रन SQL क्वेरी। इसने पार्ट्स में उसको कन्वर्ट कर दिया, मुझे लग नहीं रहा था, बट कोई नहीं, चलिए होता है। पार्ट्स में मतलब कि ह्यूज अगर डेटा रहा ना, तो चंक्स में उसको डिवाइड करके काम करता है, क्योंकि इसके बैकएंड में स्पार्क ही रन होता है ना, मोहम्मद जी। तो स्पार्क का जो डेटा फ्रेम जो होता है वो, यस यस, 5 रिकॉर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, आउटपुट, DW, DW को इसने ना पार्ट्स में, चंक्स में इसने वो कर दिया है। हाँ हाँ, वो कुछ कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। आज है ना मुझको, एडिट जॉब, व्यू नोट्स, enable परमिशंस, सब तो सही है यार। कॉन्फ़िगरेशन नहीं यार, ये भी नहीं है। थोड़ी, कोई नहीं, आप लोग जब करिएगा ना, और मतलब इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को कि कैसे मैंने डेटा उधर से ला करके इधर पे मैंने रखा, आप लोगों को इतना समझ में आया ना, बस जस्ट विल बी गेट 1 फाइल। हाँ, यस यस यस, यू विल बी गेटिंग 1 फाइल। 1 फाइल मतलब मालूम है कैसा रहता है? मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरे पास है ना, मैं जब टेस्टिंग पे जब मैं था, तो मैंने देखा था इसको, प्रोडक्शन प्रोसेस बकेट 23। आपको है ना ऐसा कुछ फाइल है मिलेगा, ऐसा। फिर आप लोग आइए एक्शंस पे, क्वेरी विद S3 सेलेक्ट, रन SQL क्वेरी। अब लिमिट 5 की है, अब मैं इसकी लिमिट इंक्रीज करके 10 कर देता हूँ। फॉर्मेटेड, ये रहा, ये आपका क्लेंस डेटा है, रेडी टू बी क्वेरीड। सो व्हाट इज योर रोल इन ऑर्गेनाइजेशन? आई एम वर्किंग एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो, बट अभी मैं कैसा कि एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ ना, तो अभी मेरा रोल दूसरा है। मुझे पूरा एक, मतलब समझ लीजिए एंड टू एंड पूरा देखना पड़ता है, ETL का पूरा प्रोसेस, ऐसा है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, नॉट डेवऑप्स, नॉट डेवऑप्स, प्लीज रन रेसिपी जॉब टू। यस यस, अब आए ना मैं शुभम जी के आंसर। सो शुभम जी, आपका जो क्वेश्चन जो था कि हम लोग प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करें, तो आपको क्या करना है, क्रिएट करना है प्रोजेक्ट, और न्यू डेटा सेट करना है। न्यू डेटा सेट में एक डेटा सेट का नाम लेना है, और इधर पे आकर के है ना आपको अपनी फाइल अपलोड करनी है। 1 सेकेंड, मैं फिर से दिखाता हूँ, मैं फिर से दिखाता हूँ शुभम जी, आप लोगों को S3 से डेटा कैसे लाए, हाँ वही दिखा रहा हूँ।
आप क्या करिएगा, आप जब क्रिएट करिएगा प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट पे सबसे पहले आप प्रोजेक्ट पे आइएगा, देन यू हैव टू क्रिएट प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट का नाम दीजिएगा और एक न्यू रेसिपी क्रिएट करिएगा, उसका एक नाम दे दीजिएगा। फिर न्यू डेटा सेट, अभी क्योंकि मेरे पास कोई डेटा सेट है नहीं ना, वरना मैं आपको करके दिखाता। फिर डेटा सेट का एक नाम दे करके फिर इसमें जो भी आपकी जिस बकेट में आपने डेटा रखा है, जिस बकेट में आपने डेटा रखा है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कैन वी सेव द रेसिपी एंड यूज इट फॉर अनदर प्रोजेक्ट? यस 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 विवेक जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हम लोग कर सकते हैं, वी कैन सेव द रेसिपी एंड यूज इट फॉर अनदर प्रोजेक्ट, अगर हम लोगों का फाइल टाइप सेम रहा तो। इसमें फाइल टाइप मतलब कि फाइल का जो फॉर्मेट होता है ना, वो सेम रहा, फिर आप रेसिपीज भी सेम उसके ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डॉट जेसन की फाइल आपने ली हो और आपके पास कोई डॉट सीएसवी की फाइल है, उसकी रेसिपी आप डॉट सीएसवी की फाइल पे लगाओ। ऐसा इसमें नहीं हो पाता है। ओके। और कितने लोग मुझसे पूछ रहे थे ना, डेटा वेयर हाउस, ये डेटा कैटलॉग है, एडब्ल्यूएस ब्लू डेटा कैटलॉग, और ये तो स्नोफ्लेक है एक्सटर्नल कनेक्शन, तो एक अलग ही चीज है। Amazon S3, Amazon Redshift, JDBC, जो लोग अथीना यूज करेंगे वो लोग JDBC। ओके, Amazon Redshift। और Redshift का आपका सेशन हुआ है आप लोगों का Redshift पे? नहीं 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 हुआ है। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, उसके ऊपर भी देखा जाएगा। हाँ, तो ये आप लोगों को AWS Glue Data Brew, if you don't like coding and queries then use Data Brew। yes yes, perfect perfect। आप लोगों को AWS Glue Data Brew समझ में आया? ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अब अब मैं जो लास्ट में जो मैंने जो चीज बोली थी कि हम लोग की बात जब आती है सिक्योरिटी मॉनिटरिंग की और मेंटेनिंग की, तो हम लोग मतलब कि कुछ चीजों को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। हाँ, हम लोगों को हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि हम लोग क्या चीज इसमें मॉनिटर करें, हम लोग क्या चीज इसमें, मतलब कि हम लोगों का क्या रोल रहेगा एज एन एडमिन। हम लोगों को क्या इसमें रोल प्ले करना पड़ेगा, क्या हम लोग को डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ने पड़ेंगे, या फिर हम लोगों को कुछ और चीजें हम लोगों को सीखनी पड़ेगी। सही है, ये सब आता है दिमाग में। तो सबसे पहली चीज जब आप लोग AWS क्लाउड के अंदर वर्क करते हो, पहली चीज आप लोगों को मालूम होनी चाहिए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। आप लोगों को इसके बारे में पता है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल? नहीं नहीं, IAM दूसरा हो जाएगा। IAM एक्सेस एंड मैनेजमेंट, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट टूल है वो। नहीं मालूम है? एक्चुअली क्या होता है, कुछ चीजें AWS अपनी तरफ से हैंडल करता है, कुछ चीज वो कस्टमर साइड की तरफ से हैंडल करने को वो चाहता है। मतलब हमेशा, यस 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 विवेक जी, इट इज बिटवीन AWS एंड कस्टमर्स। आपने एकदम सही पकड़ा। तो क्या होता है, ये आपका शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है। इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। अब AWS क्या क्या मैनेज कर रहा है इधर पे, आप लोग देख सकते हो। वो एक रीजन मैनेज करता है, हार्डवेयर मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर मैनेज करता है, और आप लोगों को ये सब मैनेज करना है। क्लाइंट साइड डेटा, सर्वर साइड एन्क्रिप्शन, नेटवर्क प्रोटेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क एंड फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस एंड IAM रोल्स। ये एडमिन साइड अपने को इतना मैनेज करना है। अगर ये तो मतलब EC2 का हो गया, अगर मैं ये चीज बोलूँ तो ये EC2 का हो गया। हम लोग उसके अंदर अपना जो डेटा लेके आएंगे वो हम लोग का ऑथेंटिकेटेड रहना चाहिए VPC के अंदर। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों को देखना है, नेटवर्क एंड फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन मतलब सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड VPC। और फिर उसके ऊपर हम लोग प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस एंड ISAI, मतलब कि हम लोग प्लेटफॉर्म एक ले लिए, EC2 हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, उसके ऊपर एप्लीकेशन जो हम लोग रन करेंगे वो हो सकता है अपाची का हडूप हम लोग इंस्टॉल करें, मैप रेड्यूस हम लोग उसके ऊपर इंस्टॉल करके हम लोग उसके अंदर अपने फाइल्स रन करें। और उसके अंदर फिर IAM रोल्स हम लोग अप्लाई करके हम लोग कितने लोगों को एक्सेस दे सकते हैं और कितने हद तक एक्सेस दे सकते हैं अपने EC2 में। ऐसा होता है, ये चीज है। इतना समझ में आया कि हम लोगों को क्या क्या हैंडल करना है एज एन एडमिन?
सबसे पहले हम लोग को एन्क्रिप्शन देखना है, एन्क्रिप्शन लेयर, ये जो है हमारा एन्क्रिप्शन लेयर। फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क एंड फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को देखना है। फिर हम लोग को प्लेटफॉर्म देखना है, एप्लीकेशंस देखना है, फिर देन वी कम टू द कस्टमर डेटा। समझ में आया? इतना हम लोगों को हैंडल करना है, 1 2 3 4 4 स्टेजेस हम लोग को हैंडल करनी, बाकी सब AWS हैंडल कर रहा है। और वन सेकेंड, और ये रहा सर्विस टाइप का। यस यस, आप लोग चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप लोग पढ़ सकते हो। अमेजोन कैसा है, EC2 क्या है, EC2 कौन सी सर्विस है, SaaS है, PaaS है, क्या है? ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आपको इतना मैनेज करना है, कंटेनर सर्विसेज में आपको इतना मैनेज करना है, मैनेज सर्विस में आपको इतना मैनेज करना है। आपको समझ में आ गया? ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आई क्या? बस फिर क्या है यार, बस आप लोग हमेशा ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर मेरे पास IaaS अगर कोई चीजें आई तो मुझे कितना मैनेज करना है, मेरे पास कोई कंटेनर सर्विस आई तो मेरे पास कितना मैनेज करना है, और मुझे कस्टमर मतलब मैनेज सर्विस अगर आई तो मुझे कितना सब कुछ करना है। ओके, आई थिंक आई हैव सॉल्व द डाउट। सो लेट्स टेक अ क्विक क्विक मतलब Q&A हम लोग ले लेते हैं। कितने लोग मुझसे पूछ रहे थे कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के बारे में, आप लोगों को क्या जानना है प्रोजेक्ट के बारे में? जस्ट टेल मी। आई विल स्टॉप sharing my screen. Guys, how to start it? First, you have to define a use case. यूज केस आपको लिखना पड़ेगा। आप AWS बिग डेटा कस्टमर सक्सेस स्टोरीज में यूज केस कैसे चूज करें? ओके ओके, आप लोगों का प्रोजेक्ट सेशन हुआ है क्या? नहीं हुआ है? अच्छा कुछ अच्छा, तो ये ओके 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 ओके, ओनली लैब्स हुए हैं। ओके परफेक्ट। तो लैब्स में आप लोगों को बताया गया है कैसे प्रोजेक्ट्स मतलब कंडक्ट करते हैं या फिर कैसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, आप लोगों को बताया है, ओवरव्यू हुआ है बस। ओके 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 गाइस। सर ऑन प्रेमिसेस डेटा S3 पे कैसे माइग्रेट करें? उसके लिए वो रहते हैं, क्या नाम है, अपना स्नोबॉल। वो एक अलग ही चीज़ है यार, वो स्नोबॉल पे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं और फिर उतना डेटा हम लोग ऑन प्रेमिसेस से हम लोग S3 पे माइग्रेट करते हैं, अगर हम लोग का बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है। स्नोबॉल करते हैं या फिर DMS लेते हैं, डेटा माइग्रेशन सर्विस। स्नो फैमिली रहती है वो। हाँ, क्लाउड एरिया पर हुआ बट क्लाउड पे नहीं हुआ। डेटा सिंक काइंड ऑफ डेटा माइग्रेशन में है ना, डेटा माइग्रेशन वो सर्विसेज है ना, उसके उसके बारे में पढ़ लीजिए, आपको आ जाएगा। तो गाइज आप लोग प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, आप लोगों को सोर्स पहले पूरा पढ़ना होगा। कोई भी एक यूज केस आप लोग ले लीजिए। सबसे पहली चीज आप लोग यही करिए कि आप लोग सबसे पहले यूज केस ले लीजिए। जब तक आप लोग यूज केस नहीं डिफाइन करेंगे तब तक आपका प्रोजेक्ट आगे नहीं बन पाएगा। दैट्स द बेस। आप लोग पहले बेस बनाइए, आप लोग एक यूज केस लीजिए जो भी आपको डोमेन में पसंद है। किसी को फाइनेंशियल सर्विसेज में पसंद है, किसी को हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट में पसंद है, किसी को मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमोबाइल में पसंद है। जिसका आपको पसंद हो उसमें आप लोग प्रोजेक्ट्स लीजिए, उस डोमेन में आप लोग एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करिए, उसका यूज केस पढ़िए। पहली बात तो ये है कि यूज केस आप पढ़िए कि क्लाइंट हमसे चाहता क्या है। फिर जब आप लोग यूज केस उसका ले लेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा कि आप लोग सर्विसेज डिसाइड करिए। जो भी आप लोग क्लाउड एरा पे बना रहे हो तो क्लाउड एरा की सर्विसेज आप लोग डिफाइन करिए, आप लोग क्लाउड पे बना रहे हो तो क्लाउड की सर्विसेज डिफाइन करिए। आप लोग एक फ्लो हमेशा याद रखिएगा, आप लोग का जो सोर्स जो रहेगा वो डेटाबेस या तो डेटा लेक रखिए। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए आप लोग EMR या फिर ग्लू, जो भी आपको सूट करे वो आप लोग वो रखिए। EMR अभी सर्वरलेस भी आ चुका है, आप लोग वो भी यूज कर सकते हैं। एंड देन यू हैव टू यूज द टारगेट। टारगेट आपका S3 डेटा लेक भी हो सकता है, टारगेट आपका डेटा वेयरहाउस भी हो सकता है। और फिर आप लोग उसको विजुअलाइज करिए, क्विकसाइट के थ्रू, टैबल्यू के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट BI टूल के थ्रू। जो भी आपको यूज करना है आप लोग उसको यूज करिए। और कीप इन माइंड कि आप लोग को ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन एंड एनक्रिप्शन, तीन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। और
ये सब यूज करने के बाद आपका आपके प्रोजेक्ट पे क्या असर पड़ा, यू हैव टू शो देम द इम्पैक्ट, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, कि क्लाइंट कितना कितना ज्यादा खुश हुआ इससे, सब चीज आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर डालनी है। वो आप लोग के जब प्रोजेक्ट लैब्स जब अभी जो हो रहे हैं या फिर होंगे, आई डोंट नो, तो उसमें आप लोगों को सब कुछ करना है। केएमएस सेशन यार देखना पड़ेगा। केएमएस सेशन एन्क्रिप्शन का हो जाएगा। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर क्लाउड प्रैक्टिशनर? आई डिड प्रिपेयर्ड फॉर, मतलब कि मैंने एडब्ल्यूएस से पूरा सीखा यार। व्हाट आई मेंट बाय बिजनेस प्रोसेस बिफोर कमिंग the POC, there will be some meet of manager, solution architect, client. What do आप कुणाल जी मुझको एक ये जो चीज है ना, ये आप अपने उससे पूछिएगा, मतलब मेंटोर से। मैं इसके अंदर नहीं बता पाऊंगा, सॉरी। ये इसके अंदर मैं नहीं बता पाऊंगा कि मतलब कि आप आनंद सर से पूछ सकते हो, या फिर जो भी आपके जो मेंटर्स जो होंगे ना, उनसे आप पूछे तो वो लोग एक आपको है ना एक अच्छा एक व्यू बता पाएंगे, क्योंकि वो लोग वर्किंग में है। वो लोग वर्किंग में, जो लोग इन्वायरमेंट में रहते हैं। मैं कैसा प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं एक मतलब कि एक समझिए एक तरीके से मैं फ्रीलांसिंग का काम कर रहा हूँ, और एक तरीके से जो भी है वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा आपसे। बट ऐसा है कि जब आप लोग वर्किंग जो उनके जो मेंटर्स रहते हैं ना, व्हाट वाज योर मोस्ट चैलेंजिंग जॉब यू एज एडमिन? मैं कैसे बताऊं यार, मेरे लिए तो हर एक दिन मैं हर एक चीज को ही चैलेंज लेकर के चलता हूँ, तो मुझे उतना कोई मोस्ट चैलेंजिंग नहीं लगा। हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ हुई थी। ओके, इज देयर एनी अदर सर्विसेज इन डेटा एक्सेस? वली, sorry, my name is Afan Sari. Okay, so guys, shall we end this meeting? So which ये ठीक है सर, AWS की कितनी सब आप लोगों को जितनी बताई जाती है ना, दैट इज परफेक्ट। आप लोगों को एक जॉब लेने के लिए, दैट इज परफेक्ट। ओके, ओके, सो लेट मैं अब इसको एंड करता हूँ। ओके, आई होप आई कन्वेड टॉपिक टू यू। ओके, 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 परफेक्ट, 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 परफेक्ट। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे।